ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव महापुराण के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विदेश्वर संहिता का 8वां अध्याय है भगवान शिव के न्याय, सत्य की महिमा और अहंकार के दुष्परिणाम का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह अध्याय उस प्रसंग का विस्तार है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ था और भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने में असफल हुए, तब भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उसका अंत नहीं पा सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए असत्य का सहारा लिया। उन्होंने केतकी पुष्प को झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया और भगवान शिव के सामने कहा कि वह ज्योतिर्लिंग के शिखर तक पहुंच गए थे। भगवान शिव सर्वज्ञ थे, इसलिए वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी असत्य बोल रहे हैं। तब भगवान शिव ने अपने भूमध्य से एक अत्यंत तेजस्वी, उग्र और दिव्य पुरुष को प्रकट किया। यह भगवान भैरव थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके पूछा, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा ने अहंकार और असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए उनके अभिमान का नाश किया जाए। भगवान भैरव ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। 5वां मुख कटते ही ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया। वे अत्यंत लज्जित हुए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने भी शिव जी की स्तुति और ब्रह्मा जी के लिए क्षमा की प्रार्थना की। देवताओं और ऋषियों ने भी भगवान शिव से निवेदन किया कि वे ब्रह्मा जी पर कृपा करें। भगवान शिव स्वभाव से करुणामय और आशुतोष है। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि असत्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया और वे सृष्टि की रचना का कार्य करते रहेंगे, परंतु पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। इसी कारण ब्रह्मा जी के मंदिर अत्यंत कम पाए जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा। केतकी ने झूठी गवाही देकर अधर्म का साथ दिया था। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव जी ने उसे दंड देते हुए कहा कि वह उनके पूजन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कृपा भी की और कहा कि केतकी अन्य शुभ कार्यों में उपयोगी रहेगी तथा मंदिरों के मंडप और सजावट में स्थान पाएगी। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने सत्य का पालन किया था, इसलिए भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर कहा कि संसार में तुम्हारी भी व्यापक पूजा होगी और तुम पालनकर्ता के रूप में समस्त लोकों में आदर प्राप्त करोगे। भैरव द्वारा ब्रह्मा का सिर कटने के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मा का कपाल लेकर भिक्षाटन करने की आज्ञा दी। बाद के अध्यायों में वर्णन आता है कि अनेक तीर्थों की यात्रा के बाद काशी में उनका यह दोष समाप्त हुआ
और वे काशी के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अध्याय 8 से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं। सत्य बोलना ही धर्म का आधार है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। ईश्वर से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भगवान शिव न्याय करते हैं, लेकिन सच्चे पश्चाताप पर क्षमा भी प्रदान करते हैं। झूठ और छल का साथ देने वाला भी उसके परिणाम से नहीं बच सकता। विनम्रता और सत्यनिष्ठा से भगवान की विशेष कृपा होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।